भ्रमित और जुमले की बरसात और दिन और रात ये मोदी जी की बात, जुमले की बरसात दिन और रात मोदी जी की बात, यही है देश के लिए सौगात। दंगा और कर दो 140 करोड़ जनता को नंगा, यही है तो मोदी जी का फंडा। गाली देने के बाद चेतावनी 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 है, उसको हृदय से आंसू गिरता है, वो पारिवारिक है, कुंवर है, उनको हृदय से पीड़ा हुआ, जनता को खाली धोखा है, यही मोदी ने रोका है। साथियों नमस्कार, मैं रमन सिंह और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हमारे साथ जाना माना चेहरा जिनको आप अक्सर देखते रहते हैं हमारे चैनल पर, स्वामीनाथ जायसवाल जी। जायसवाल जी क्या कहेंगे, अब तो जो है आधी आबादी भी खुश हो गई है। देखिए आधी आबादी के लिए बिल तो लाया गया लेकिन डेट नहीं बताया गया। जो मोदी जी कल भी राजस्थान में बड़ा डंका पीट रहे थे, हमारे राहुल गांधी जी बिलासपुर गए थे, उनका जो निर्माण करने का तरीका था, जब तक आप जानते हैं जनगणना नहीं हो, 2011 का जो पहले का जनगणना उसको सामने भी नहीं लाए और जनगणना नहीं करेंगे और उसके बाद बिल भी नहीं लाए। बिल को पास करना था तो बिना निराधार आधार का बिल उसमें इंतु परंतु नहीं लगाना था, लेकिन मोदी जी पेज फंसा दिए 29 तक कि महिलाओं को गुमराह करो और राज करो। जब महिला 2024 में हमारी बहन नहीं लड़ेंगी, उनको भागीदारी नहीं मिलेगी, पिछड़ा वर्ग को भागीदारी नहीं मिलेगी, SC ST को भागीदारी, तो वही MP का बेटा BBMP बनेगी, वही MP का, यानी वही लोग घुमा फिरा कर जो रिजर्व होगा उनको, इनको कैसे फायदा होगा, उनको बीबी को कैसे फायदा होगा, ये बहन बेटियों को कैसे फायदा, नया चेहरा कैसे आएगा जब तक क्रियान्वित नहीं होगा। 33% हम महिलाओं को अधिकार की बात करते हैं और महिला बिल ला के डंका पीट रहे हैं, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, 29 में आएगी। जो चिंता करता देश की, जो सबसे ज्यादा चिंता करता देश के लिए काम करता, वो है मोदी जी। न देश के लिए काम करते हैं, न देशवासियों के लिए काम करते हैं, जनता को खाली धोखा है, यही मोदी ने रोका है। ना उनकी इच्छा है, न इच्छा शक्ति है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश के लोकतंत्र पर प्रहार कर जिस तरह से उनके संसद भवन में आके जिस तरह से संसद की गरिमा पर, यानी संसद के गरिमा का पर गिराने का काम किए, लोकतंत्र की हत्या करने, जिस तरह से गाली गलौज का भाषा किसी सांसद को, चुने हुए सांसद को आप शब्दों से पिरोने का काम किया गया विद्रोही द्वारा, तो अब प्रधानमंत्री जी का यह षड्यंत्र था कि आप जो बिल लाए हैं महिला बिल, उस पर आप बार बार पिछड़ा वर्ग और जनगणना की बात ना करें, इसलिए बिगड़ू जी को अपना बिगुल बजाने के लिए प्रधानमंत्री जी का, भाजपा का षड्यंत्र है कि ऐसा भाषा बोलिए, ऐसी बाड़ी बोलिए कि सब उसमें खोए। दानिश भी तो रोने लग गए, एक सांसद होकर रो के थी, जनता क्या कहेगी, जनता कैसे भी वो देश में आग लगाना नहीं चाहते, अपने पीड़ा को स्वयं समझ के उसको आंसू में बया कर दिया। वो देश का नायक है, खलनायक नहीं है कि जिस टपोरी का भाषा बोला गया संसद भवन में, वह एक लोग टपोरी कौन है? वो टपोरी जो बोला, भाषा बोला, टपोरी कौन नहीं है, वो टपोरी है गाली गलौज के भाषा। आपके चैनल पे बोल नहीं सकता जितने गंदा भाषा का प्रयोग किया, हटा दिए गए, वो शब्द हटा दिए गए हैं, शब्द हटा गया, उसको नहीं हटाया गया। यानी उस जगह पर इंडिया टीम का कोई भी सांसद रहता तो संसद भवन से देखिए ना, थोड़े से बात में कुछ कहे नहीं थे। आप पार्टी के 2 सांसद पार्लियामेंट से निकाल दिए गए, चाहे राज्यसभा से दोनों, रघु चड्डा हो, चाहे वो अपने दो सांसद को निराशा, हमारे लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता को निकाल दिया गया, और उसको क्या मिलता है गाली देने के बाद? चेतावनी चेतावनी चेतावनी। ये क्या है तरीका? भावना आपका एक के प्रति, अपने के प्रति, यानी खिचड़ी और जिलेबी, और दूसरे के प्रति जहर, ये ऐसा नहीं चलेगा। मैं राजनाथ सिंह ने माफी मांग ली। देखिए जो करा है उसको कहो, किसी से गाली दिलवाई, वो भी सांसद है, 2 बार का 3 बार का MLA है, और देश के लोकतंत्र में किसी का अटैक में, वो भी 14 लाख जनता का विश्वास के साथ जीत के दानिश जी आए थे। और लोकतंत्र में तुम इसको गुमराह करने के लिए महिला बिल जिस तरह से बात किए थे प्रधानमंत्री जी, एक संविधान, एक यानी वोट का अधिकार, 1 नेशन 1 इलेक्शन, बात क्या किए, बिल क्या लाए, तो ये उनके अंदर भ्रमित देश के जनता और महिलाओं को भी भ्रमित और जुमले की बरसात और दिन और रात ये मोदी जी की बात, जुमले की बरसात दिन और रात मोदी जी की बात, यही है देश के लिए सौगात। सुनो, मामला ये था कि जो रमेश बिधूड़ी जी चंद्रयान 3 और G20 की जो सफलता, जो उपलब्धि मोदी जी द्वारा मिली है, वो उसकी चर्चा कर रहे थे और दानिश अली ने बीच में टोक दिया। देखिए उस पर भी दानिश अली ने ये बोला कि इसमें सारे मंत्रियों का किया गया काम है, चाहे अटल जी हों, चाहे नेहरू जी से लेके सारे लोग ने। नेहरू जी अगर इसरो नहीं बनाते तो वैज्ञानिक संस्था नहीं रहता, तो कहाँ अपना योगदान देता। वो भी मंदिर कॉरिडोर की बात होती है मोदी जी के समय, कहीं मंदिर में बैठ के क्या विज्ञान अपना
दिखाता। इसरो नहीं रहता तो मंदिर में जाके काशी या चाहे यहाँ उज्जैन में बैठ के इसरो के वैज्ञानिक अपना योग प्रयोगशाला करते। तो ये सोच माननीय नेहरू जी का था, चाहे एम्स बनाना, IIT बनाना, IIM बनाना, इसरो बनाना, ये सब बड़े सोच के बड़े सोच वाले थे, छोटे भावना के नहीं थे। जिस तरह से कला और कलश में कलख रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अभी 23 में भाजपा के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि ये विधूड़ी जी के निजी विचार हैं, इसमें मोदी जी और तमाम जो कहा जा रहा भाजपा को, वो कहाँ से आ गई बीच में? रमेश विधूड़ी का निजी विचार नहीं है। वहाँ देखे होंगे रविशंकर प्रसाद जो बहुत बड़े मंत्री भी थे, वो ठहाके लगा रहे थे, और डॉक्टर हर्षवर्धन भी ठहाके लगा रहे थे। तो तालियां पीट रहे थे और वो गालियां दे रहे हैं, वो तालियां पीट रहे थे। तो ये दोनों सबका मेहर था और ये केयर नहीं, ये अफेयर था। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सांसद ब्रजभूषण जी की, उसमें एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपकी टिकट कट गई है, तो उन्होंने बहुत कुछ पत्रकारों को डांटा। वो डाटा कहा क्या किसकी हिम्मत है हमारा टिकट, बताओ तुम काटोगे? किसकी हिम्मत है हमारी टिकट काटने के लिए? ब्रजभूषण शरण सिंह जब मोदी जी और अमित शाह के गोद में खेल रहे हैं, आज तक वो महिलाओं के सुरक्षा की बात भाजपा करती है, महिलाओं को महिला आरक्षण बिल की बात करती है। यहाँ तो जो गोल्ड मेडलिस्ट महिला है वो भाजपा से सुरक्षित नहीं है। तमाम उन्होंने हथकंडा अपनाया अपने लिए, कई सौ दिनों तक जंतर मंतर पे धरना दी, सबके पास जाके गुहार लगा, वो देश के लिए तिरंगे का शान आन और बान बढ़ाने का काम किया। उनको न्याय नहीं मोदी सरकार में मिलती है। उनका सांसद धमकाता है पत्रकारों का, किसका औकात है, हिम्मत है, तुम काटोगे मेरा टिकट? तो उसको पूरा विश्वास है। मोदी कहा था ही थे कि मोदी है और अमित शाह, तो किसका डर है? सैया भैल कोतवाल, अब डर किसके करवा? तो इसका मतलब ये माना जाए कि ब्रजभूषण जी फिर सांसद बनेंगे? अरे साफ स्पष्ट कल ब्रजभूषण सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ समझ में आया। उन्होंने डंके के चोट में कहा कि किसकी औकात है मेरा टिकट? तुम्हारी औकात है काटने का? जब मेरा नया फंदा मोदी जी का चल रहा है हमारे पर, यानी देश पे डंडा, हमारे पर चंगा, मोदी सी चंगा सी, तो मोदी जी से उनका गठबंधन है तो क्यों टूटेगा? जोड़ी जमती रहेगी, वो फिर सांसद बनेगा, फिर छेड़ेगा, फिर दुनिया को दिखाएगा। एक खबर आ रही है फरीदाबाद से, 5000 लोगों को नोटिस दे दिए गए मकान तोड़ने के फरीदाबाद में। देखिए सरकार जो चुन चुन के गरीब, हमसे भी नोएडा के कई लोग आते हैं, उनका हाईवे में जमीन निकला, घर निकला, उस बेचारे का घर तोड़ दिया। 5000 मकान एक साथ टूटने का तो बड़ा, देखिए सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको करवा देंगे उपवास, न रहेगा दाना, न रहेगा घास, न जानवर रहेगा, न इंसान रहेगा। मोदी स्वयं यहाँ सोचते हैं कि अकेले अहम, एक क्यों अहम द्वितीय नास्ति, मैं ही रहूँ और दूसरा कोई नहीं। ये अहंकार तो जानते हैं किसके पास? रावण के पास था। पहले बोल चुके हैं पार्लियामेंट में कि रावण के पास अहंकार था। बात हुई थी कि सबके सर पे छत होगी, वो तो यही विज्ञान भवन 10 कदम पे है। वहाँ पे मोदी जी बोले थे कि भाइयों बहनों मित्रों, 130 करोड़ जनता जो देश की जनसंख्या, उनको मैं चाबी दे चुका हूँ छत का। वो तो 600 करोड़ लोग उनको वोट भी दे चुके हैं। मोदी है तो सारा चीज मुमकिन है। उनके सारे लोग घूम घूम के यही कहते हैं पैड वर्कर कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है। जो 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज हुआ था, अब 100 लाख करोड़, उसके बाद 55 लाख करोड़ जोड़ लो तो 150 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विश्वास अभिशाप बन के आ गया, मोदी है तो विकास नहीं काला रात हो गया। लेकिन आप छत्तीसगढ़ का प्रभारी थे, तो छत्तीसगढ़ में दिया कहा जा रहा है कि कमल खिलेगा 23। देखिए छत्तीसगढ़ में तो पूरे बहुमत से ऊपर 75 सीट हम लाने जा रहे हैं, आपके माध्यम से बता रहे हैं। वहाँ राम भी है, कौशल्या माता की नगरी है। वहाँ तो हम जिस तरह से विकास और गरीबों का 2500 रुपये क्विंटल निरंतर धान खरीदते आए हैं, 42,000 लोगों को नौकरी दिए हैं, 70 लाख लोगों को मेडिकल सुविधा देकर 5 लाख जो हमारा था वो दिए हैं, 21,000 करोड़ हम लोन किसानों का माफ़ किए हैं, और नरवा गुरवा बारी किसान के नीति और निधि के साथ साथ हम विकास का काम किए हैं। हर घर हर MSP महुआ 3100 क्विंटल खरीदे हैं, 2500 अब 2660 रुपये क्विंटल धान खरीदे, निरंतर 5 साल तक खरीदे हैं। तो हम किसानों की बात किए थे, हम किसान को जो जो वादे किए थे पूरा किए। हम तो आशा वर्कर भी हम लिख के दिए, 10,000 रुपये प्रति माह हम कर दिए 4,000 से। युवाओं को भत्ता दे रहे हैं निरंतर 5 साल से। तो हम जो कहे हैं, चाहे कर्नाटका में कहे 5 मुद्दे लेकर आए, 5 पूरा कर दिए। MSP और पुराना पेंशन की बात हिमाचल में लेके आए, वहाँ भी पूरा। जो हम कहते हैं वो करते हैं। मोदी की बात खाली बकवास नहीं चलती, यहाँ विकास का बात जो कहते हैं हम, जिस जगह जिस प्रदेश में जब जब कहें वो कार्य करके दिखाए हैं। पूरा गारंटी मेरी है। हमारी एक ही रिमोट से सरकार चलती है, डबल रिमोट से सरकार चलती है। इसलिए कौन है रिमोट? कौन है?
अब देखिए, अब मोदी जी, अमित शाह, आरएसएस और भाजपा। आपका रिमोट कौन है? हमारा रिमोट तो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस का नेतृत्व तो खड़गे जी करते हैं। और देश 140 करोड़, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी जी बनेंगे। तो गांधी परिवार ही विरासत में है नहीं, प्रधानमंत्री? गांधी परिवार नहीं, परिवार तो जो त्याग तपस्या बलिदानी देश के लिए कुछ किया है, देश के हर जर्रों में। दलित क्यों नहीं बनेगा प्रधानमंत्री? दलित भी बनाया हमारे यहाँ। स्पीकर सबसे पहला मीरा कुमार को बनाया, जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया। कैसे कहते हैं कि नहीं बनाया? राष्ट्रपति ज्ञानेंद्र सिंह को हम दलित को हमेशा बनाया है। सबसे पहला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हम बनाया है महिला, सबसे पहला स्पीकर बनाया है महिला। आप दलितों का सम्मान, कांग्रेस समानता का अधिकार दिलाने का काम है। सामंतवादी सोने के थाली में जौना परोसो, जो सोना चांदी में यहाँ गरीब 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगा के भोजन के लिए प्रयास, आप लाइन में लगा। दलितों के मोदी जी मसीहा नहीं, दलितों के खून चूसने वाले ईसा है। और जिस तरह से मक्खी की तरह चूस ले रहे हैं, जिस तरह से 1 लाख करोड़ खर्च के बाद भी आप अडानी के दोस्त से क्या चाहते हैं? अडानी जो 20,000 करोड़ सेल कंपनी में, यही सवाल करने पर हमारे राहुल गांधी जी को षड्यंत्र में फंसा कर पार्लियामेंट से लेके चांद तक जहां भी देखो वहां मोदी। ये आप लोगों का सोच है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। आपका सोच को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका सोच मोदी से शुरू होता है, मोदी में खत्म हो जाता है। मोदी का मीडिया आप लोग बन के जिस तरह से देश का खून चूस रहे हैं, आप चौथे स्तंभ हैं देश के, एक लोकतंत्र के आप प्रहरी हैं। आप सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं? मोदी 4100 करोड़ जो मेगा शो में दिखा दिए, 990 करोड़ खर्चा करना था, 4100 करोड़ किए। उसमें हमारे देश का विकास होता, गरीबों का बात होता। नाम तो हो गया, डंका तो बच गया। हुआ ये तो ये वहाँ देखे कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति थू करके गए, कनाडा से रिश्ता खत्म हो गया और नाम हो गया। लाखों चिट्ठियां आई हैं। मन की बात में बताया मोदी जी ने चंद्रयान 3 की उपलब्धि और G20 की उपलब्धि। सुनो, चंद्रयान, आप लोग बात वेद पुराण मत पढ़ो। चंद्रयान अगर इसरो, मैंने बताया कि नेहरू जी अगर चंद्रयान के लिए इसरो नहीं बनाते, वो भी मंदिर और घंटा लगा देते, तो जैसे पुजारी का बेटा ही पुजारी बनेगा, आरएसएस में कोई SC ST नहीं उसका प्रमुख बनेगा। तो आप उस पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं, आप सवाल सीधे विपक्ष पे खड़ा करते हैं। कभी कभी मोदी मुगिया से भी पूछिए, मोदी के जो दाहिने बाएं वाले से पूछिए कि मोदी 1 लाख करोड़ कैसे कर्ज देश पे कर दिए, जहां देश गुलामी के कगार पे आके खड़ा हो गया। महंगाई की मार, अर्थव्यवस्था से जनता बीमार, फिर कर रहे हैं पेट्रोल टंकी पर फोटो लगाकर 200 रुपया कम कर दिया उसका प्रचार। विचारों पर चलते हैं मोदी जी गोडसे के विचार पे चलते हैं। और वो पेंशन वाली पार्टी के हैं, जो पेंशन लेते थे और हमारे देश का भेद देते थे। तो ये थे स्वामीनाथ जायसवाल जी, इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप जो है तमाम बेबाकी से बात रखते हैं हर मुद्दे पर। और आज इन्होंने बताया, आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।